क्या झारखंड की राजनीति में कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ आ चुका है? क्या रांची की सड़कों पर पिछले 24 दिनों से भूखे प्यासे बैठे छात्रों के आंदोलन के आगे आखिरकार सरकार झुक गई है? बिल्कुल सही सुना है आपने। हेमंत सोरेन सरकार ने आपातकालीन कैबिनेट बैठक बुलाकर छात्रों की सबसे बड़ी मांग को स्वीकार कर लिया है और विवादित परीक्षा को रद्द करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस ऐतिहासिक फैसले के आते ही रांची में जश्न का माहौल है और भूख हड़ताल पर बैठे छात्र अपना अनशन खत्म कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पर्दे के पीछे युवाओं को न्याय दिलाने की इस लड़ाई में असली नायक आखिर कौन है? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में एक ऐसी बेबाक और छात्र हितैषी भूमिका निभाई है जिसने पूरी बाजी पलट कर रख दी है। राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि जब बात देश के युवाओं के हक की होती है तो वो बिना किसी राजनीतिक नफा नुकसान के सीधे सूबे के मुखिया को ही आईना दिखाने का दम रखते हैं। आखिर राहुल गांधी ने किस तरह छात्रों की इस महाजीत की पटकथा लिखी और इस पर क्या बड़ा सियासी संग्राम छिड़ गया है? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं विदिशा और आप देख रहे हैं नई परख। जब भी देश के छात्रों और युवाओं पर संकट आता है, राहुल गांधी हमेशा उनकी सबसे बुलंद आवाज बनकर खड़े होते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। संसद के भीतर भी जब जब नीट और बड़े पेपर लीक के मामलों ने देश को झकझोरा था, तब भी राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष की ईंट से ईंट बजा दी थी। उन्होंने न केवल संसद में छात्रों का मुद्दा उठाया, बल्कि पीड़ित अभ्यर्थियों से खुद व्यक्तिगत मुलाकातें की, उनका दर्द समझा और उनके हक के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया। छात्रों के अधिकारों की रक्षा करते हुए वे खुद कई बार हिरासत यानी डिटेन में भी लिए गए, लेकिन उन्होंने कभी युवाओं का हाथ नहीं छोड़ा। जब झारखंड में परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र 24 दिनों से अनशन पर बैठे थे, तब राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को सर्वोपरि रखा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बेहद साफ और कड़क शब्दों में नसीहत दी कि कांग्रेस हमेशा से शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार और छात्रों की जायज मांगों के साथ खड़ी है। उन्होंने मुख्यमंत्री को सीधा सुझाव दिया कि वे व्यक्तिगत रूप से उन आंदोलनकारी छात्रों के प्रदर्शनकारियों से मिले और उनकी चिंताओं को दूर करें। राहुल गांधी की इस छात्र हितैषी सोच और कड़े रुख का असर था कि सरकार को तुरंत एक्शन में आना पड़ा। राहुल गांधी के इस बेबाक अंदाज और युवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को देखकर विपक्षी पार्टी बीजेपी में खलबली मच गई है। उन्होंने ओछी राजनीति करते हुए राहुल गांधी को ही घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी नेताओं ने उन पर सिलेक्टिव आउटरीच और राजनीतिक दखलंदाजी का आरोप लगाया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि यह पत्र एक अनुरोध कम और मुख्यमंत्री को दिया गया निर्देश ज्यादा लगता है। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि राहुल गांधी खुद रांची क्यों नहीं आ रहे हैं। बीजेपी ने चाहे जितने भी ट्रोलिंग करने की कोशिश की हो, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय राजनीति में राहुल गांधी शायद ही ऐसे इकलौते विपक्ष के नेता है जो गलत को गलत बोलने का अदम्य साहस रखते हैं, चाहे बात उनकी खुद की गठबंधन सरकार की ही क्यों ना हो। आमतौर पर नेता अपनी या अपने सहयोगियों की सरकार के भ्रष्टाचार और कमियों पर पर्दा डालते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने एक सच्चा जननेता होने का परिचय दिया है। एक सच्चा लीडर वही होता है जो अपनी ही व्यवस्था की कमियों को स्वीकार करे और उन्हें सुधारने का दम रखे। क्या कभी आपने बीजेपी की सरकार में किसी केंद्रीय मंत्री को अपने ही सरकार की गलतियों पर बोलते देखा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कभी अपनी सरकार की नाकामियों पर ऐसे संवेदनशीलता दिखाते हैं? जवाब है कभी नहीं। बीजेपी की सरकार में ऐसा सोचना भी नामुमकिन है। इतिहास गवाह है कि जब मणिपुर में अकल्पनीय हिंसा की आग भड़की, महीनों तक पूरा राज्य जलता रहा और मासूम नागरिक प्रताड़ित होते रहे, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हफ्तों तक पूरी तरह मौन बैठे रहे। महिला पहलवान दिल्ली की सड़कों पर न्याय के लिए रोती रही, लेकिन सत्ता प्रमुखों की तरफ से हमेशा चुप्पी ही देखने को मिली। लद्दाख में सोनम वांगचुक महीनों तक कड़ाके की ठंड में अनशन पर बैठे रहे, लेकिन सरकार की तरफ से संवाद का एक भी रास्ता खोला नहीं गया। बीजेपी की सरकारें हमेशा जनता की आवाज को दबाने का काम करती है, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जैसे नेता है जो ये बताते हैं कि लोकतंत्र में एक असली जननेता कैसा होना चाहिए, जो हर दबे कुचले और परेशान नागरिक की ढाल बन सके। यही वजह है कि आज देश का मिजाज और खासकर युवाओं की सोच अब पूरी तरह बदल चुकी है। अगर आप पोल ट्रैकर सर्वे ऑफ मूड ऑफ इंडिया 2026 के हालिया और चौंकाने वाले आंकड़ों को देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता इस वक्त युवाओं के बीच आसमान क्यों छू रही है।
इस देशव्यापी सर्वे में जब युवाओं से सीधा सवाल पूछा गया कि युवा अपने भविष्य के लिए किस नेता को अपना असली जननेता मानते हैं, अपना लीडर मानते हैं, तो नतीजों ने सत्ता पक्ष के होश उड़ा दिए हैं। इस सवाल के जवाब में देश के केवल 23% युवाओं ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया, जबकि एक तरफा रूप से 69% युवाओं ने राहुल गांधी को अपने भविष्य का सबसे बड़ा नेता चुना है। इसमें क्षेत्रीय नेताओं को महज 2% और अन्य को 6% वोट मिले हैं। बात यही खत्म नहीं होती है। इस सर्वे में जिसका सैंपल साइज 4,30,000 से ज्यादा वोटर्स थे, उनसे पूछा गया कि अगर आज प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हो जाए तो आप देश का पीएम किसे देखना पसंद करेंगे। इस सवाल पर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ 42% लोगों का समर्थन मिला, जबकि राहुल गांधी 58% की प्रचंड लोकप्रियता के साथ देश की पहली पसंद बनकर उभरे हैं। इसके अलावा जब पूछा गया कि देश का सबसे लोकप्रिय यूथ लीडर कौन है, तो वहां भी नरेंद्र मोदी 36% पर सिमट गए और राहुल गांधी ने 58% के भारी अंतर के साथ देश के युवाओं के दिलों पर अपनी धाक साबित कर दी। अन्य के खाते में केवल 6% वोट आए। ये आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि देश के युवा अब राहुल गांधी की बेबाक ईमानदारी और जनता के प्रति समर्पित लीडरशिप को पूरी तरह स्वीकार कर चुके हैं। तो दोस्तों, राहुल गांधी के इस ऐतिहासिक रुख, छात्रों की इस महाजीत और देश के इस बदलते मूड के बीच अब असली राजनीति की दिशा पूरी तरह बदल चुकी है। आज का सवाल आपके लिए हमारा यही है कि क्या आपको लगता है राहुल गांधी की अपनी ही गठबंधन सरकार को आईना दिखाकर छात्रों को न्याय दिलाना एक सच्चे जननेता की पहचान है? क्या प्रधानमंत्री मोदी को भी राहुल गांधी की तरह अपनी सरकार की कमियों पर खुलकर बोलना चाहिए? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और खासकर युवाओं के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।